हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एमसीसी ग्रुप पर। और मैं आपको पहले ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं और अब मैं आज आपको सॉल्यूशन यानी बिलियन चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो सन 2024 में आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते रहिए। क्वेश्चन है आपका, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता बताइए। यानी आपसे पूछा गया मोललता। मोललता तो मोललता होता है आपका स्मॉल एम। ठीक, तो यानी ये कहा गया इसलिए कि एक कोई बिलियन है तो बिलियन होगा अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100% होगा। बिलियन कितने परसेंट होगा? 100%। ये कह रहा है इसमें 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, यानी 20% है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। अगर ये बिलियन है आपका 100% और पोटेशियम कार्बोनेट आपका 20% है तो ये आपसे गुला हुआ था, ये हो गई ये विलय की वैल्यू। अगर बिलियन 100% और विलय 20% तो विलायक 80% विलायक। तो यहाँ कितना परसेंट रहने वाला है? विलायक 80%। तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोललता का। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में तो 1000 का मल्टीपल। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो विलय के मोल मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल होता है आपका मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। अगर हम मोल निकालें किसके लिए? पोटेशियम कार्बोनेट का अगर हम मोल निकालें तो इसका भार कितना दे रखा है? 20%, यानी कि 20 ग्राम। और यदि हम पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार निकालें तो वो निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का K प्लस कार्बोनेट CO3-2, एक ये 2 क्रॉस K का तो हमें किया K2 और CO3 का किया था CO3। यानी पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है K2CO3 होता है। ठीक है, कितना होता है? K2CO3। अब इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार K को होता है आपका 39 और कितने टाइम है? 2 टाइम प्लस कार्बन का 12 प्लस O का 16 कितने टाइम? 3 टाइम। यदि इस सब का कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 138 यानी 138। यदि आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 138, यानी आपका जो अणुभार है वो निकल गया आपका 138। ठीक, तो ये विलय के मोल आपको मिल गए। तो विलय के मोल कितना निकला? 20/138, 20/138 बट्टे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान ये निकाल रखा हमने 80%, यानी 80 ग्राम। तो ये 80 इंटू फॉर्मूला क्या कहता है आपका? 1000 का मल्टीपल आपको करना है। ठीक, तो जैसे जैसे इसमें दे रखा है सवाल में वैसे वैसे हमने सारा कुछ निकाल लिया। पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जितनी भी चीज़ रखी थी वो सब हमने निकालनी है और फिर हमने फॉर्मूले में सारा कुछ रख दिया। आप चाहें तो उसे ऐसे भी रख सकते हैं 20/138 80। इसे आप काटे तो इससे काट सकते हैं 4 बार और 4 से इसे काटे तो ये कट जाए आपका 250 बार। यदि इसका कैलकुलेट करेंगे आप 138 का इसमें तो 1.811। अच्छा, यूनिट क्या रहने वाली है? मोललता है तो 2 यूनिट होंगी। या तो आप स्मॉल एम लिख दीजिए, यदि आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लिख दीजिए मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम, यही आपका आंसर है। ठीक, तो एक बार फिर से समझेंगे इस सवाल को। यानी आपको दिया हुआ है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, जो विलयन है उसकी मोललता ज्ञात करनी है। यानी मोललता आपको पूछा गया तो मोललता बराबर होता है विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो 1000 का मल्टीपल नहीं होता है, यदि ग्राम में तो 1000 का मल्टीपल होता है। वो मैं आगे बताऊँ कैसे होता है। तो विलय के मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। तो भार किसका? विलय का। और विलय कौन है यहाँ? पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का भार कितना दे रखा? 20%, या कह सकते हैं हम यहाँ 20 ग्राम। क्या बोल सकते हैं? 20 ग्राम। अभी ब्लैक निकाला हमने। ब्लैक कैसे निकाला? बिलियन 100% था। 100% का मतलब है बिलियन आपका 100 ग्राम हो गया और ब्लैक 100 में से
यानी बिलियन में से बिलियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बिलियन में से बिलियन को घटा दीजिए। क्यों, फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, क्या होता है, बिलियन बराबर विलायक प्लस विलय, या विलय प्लस विलायक, कैसे भी रख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यदि आपको दो चीज़ देखी है तो आप तीसरी चीज़ ईजिली निकाल पाओगे। जैसे आपसे यहाँ से विलायक पूछा गया था, तो विलायक बराबर हो जाएगा बिलियन, विलय को उधर माइनस कर देंगे, बिलियन माइनस विलय। तो बिलियन कितना दे रखा था आपको, 100% यानी 100 ग्राम, और विलय कितना दे रखा था, 20 ग्राम। इसको लेस किया तो 80 ग्राम, यानी आपका जो विलायक है वो 80 ग्राम निकल करके आ गया। तो विलय का मूल्य क्या होता है, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो विलय का भार कितना, 20, तो अणुभार हमने यहाँ से निकाल लिया कैलकुलेट करके 138। तो विलय के मूल्य में पता पड़ गया, तो विलय के मूल्य में रख दिए। विलायक का द्रव्यमान हमने कैलकुलेट कर लिया, 80 आया वो रख दिया। फॉर्मूले का 1000 तो 1000 वो हमने रख लिया। अब इसका कैलकुलेट करते हैं तो 1.811, या तो मोललता बोल दो या फिर मोल प्रति किलोग्राम बोल दीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे उतार लीजिए। तो जैसा कि आपने दोस्तों ये लिख लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसके बाद में दूसरा नंबर का हमारे पास मोल अंश से लेकर के, तो इसे देखिए ध्यान से। इसमें आपसे पूछा गया है 72 ग्राम जल है, यानी 72 ग्राम जल है, और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। 92 ग्राम क्या है आपका, एथिल एल्कोहल। इन दोनों का अगर मिश्रण किया जाए तो दोनों को आपसे पूछेगा मोल प्रभाज। तो देखिए मोल प्रभाज, या तो मोल प्रभाज बोलिए, या बोल सकते हैं मोल अंश, या बोल सकते हैं मोल भिन्न। तो ये किसी भी नाम से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, या तो मोल प्रभाज कह दे, या मोल अंश कह दे, या मोल भिन्न भी कह दे। और मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न को हम लिखते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स या फिर स्मॉल एक्स। ठीक, इससे हम इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं सवाल को, मोलंस। तो मोलंस कैसे निकालते हैं, तो मोलंस निकालने का सबसे बेहतरीन और सटीक फॉर्मूला यही है कि आपसे मोलंस पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, यानी किसी भी चीज़ का आपसे मोलंस पूछा जाए, कोई भी आपको दिया हुआ मटेरियल उसका मोलंस पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जिसका आपको मोलंस पूछा गया है उसके मोल तो आपको ऊपर रखने हैं, और बटे में जो बिलियन में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड है उन सबका मोल नीचे रख देंगे। यानी जिस चीज़ का आपको मोलंस पूछा गया है उसके मोल ऊपर, बट्टे बिलियन के कुल मोल नीचे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, ए बी सी डी ई, ये तमाम चीज़ मिलकर के एक बिलियन बना रही है, ऐसे मान लीजिए। तो इसमें हमने कहा है कि आप हमें बी के मूल्यांश बताइए। किसके मूल्यांश बताइए, बी के। तो मूल्यांश को कैसे पता, एक्स से, यानी इसके मूल्यांश बताने बी के, तो जिसके मूल्यांश बताने होते हैं उसके मूल ऊपर। अच्छा, मूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मूल बराबर होता है एन, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके मूल्यांश पूछे गए तो इसका मूल ऊपर, यानी कि बी का मूल ऊपर, और बट्टे बिलियन में जो कुछ भी है उन सबके मोल नीचे, यानी हो जाएगा आपका एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, जितने भी दिए हुए सारा कुछ इस तरह से। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, मोल अंश का योग सदैव लगभग 1 के बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। इस बात को जो थोड़ा सा नोट कर लें, क्यों, मोल अंश का जो अगर हम योग करें कैलकुलेट करके तो हमें 1 मिलेगा या फिर 1 के लगभग। ऐसा नहीं कि फिक्स 1 ही आएगा, कभी कभी लगभग भी आता है, यानी 0.99 या 1 पॉइंट कुछ करके, तो यानी कि लगभग 1 के बराबर आ जाता है। अगर 1 के बराबर आता है ऐड करके तो आप मान लीजिए आपका आंसर राइट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया 72 ग्राम जल दिया हुआ है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। अच्छा, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अच्छा, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी ये दोनों आपको दिए हुए, इन दोनों मिश्रणों का मोलंश पूछे गए। तो पहले हम क्या करते हैं, मोलंश कैसे निकालते हैं, तो पहले हमें मोल पता होना चाहिए, तो पहले हमें मोल निकाल लें। अच्छा, अगर हम जल का मोल निकालें, जल का मोल निकालें, तो जल का मोल, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। अब हम जल का निकाल रहे हैं तो भार बट्टे अणुभार, तो जल का भार कितना देखा है 72, यानी 72, और अणुभार निकालेंगे तो H2O का अणुभार निकालो, तो 2 है ये, और हाइड्रोजन का 1 होता है,
और ऑक्सीजन का 16, यानी इसको परमाणु भार होते हैं वो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना आएगा 2 और 16 18, यानी 18 आ गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लीजिए, 18 चौक 72 यानी 4 आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, एथिल एल्कोहल का मोल निकालें, तो एथिल एल्कोहल का मोल निकालेंगे C2H5OH, यानी इसका भी आप क्या निकाल सकते हैं भार बट्टा अणु भार। अच्छा भार कितना दे रखा है 92, तो 92। अच्छा अणु भार किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो C2H5OH, तो 2 इंटू सी का कितना होता है 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका निकल के आएगा तो 12 दूनी 24, 5 और 17, तो 17 और 5 23, 23 और 24 47, सॉरी 48 हो गया, 1 मिनट, 12 दूनी 24, 5 गुना 5, 16 1 17, 17 5 23, 4 3 7, 47, जिस तरह से निकल के आ गया। तो आप इसे एक बार नोट करें, यानी कि 12 दूनी 24 और 5 और 16 होंगे आपके 46, 46 सॉरी 46, तो 46 निकल के आ गए। अब इसका भी आप क्या करना रख सकते हैं, यानी 46 दूनी आपको देखें तो कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इन वैल्यूओं को, यानी इसका जो जल का जो अणु भार है वो 4 निकल के आया और एल्कोहल का जो अणु भार है वो आपका 2 निकल करके आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोलेंस निकाल लें। मोलेंस, तो पहले जल का मोलेंस निकालें, तो जल का मोलेंस निकल गया, जल का मोल बट्टे जल का मोल प्लस एल्कोहल का मोल। ठीक, तो पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, तो जल के मोल कितने आए थे 4, 4 बट्टा 4 प्लस 2, 4 बट्टा 6, 2 बट्टा 3, इस तरह से। अब जैसे हम कैलकुलेट करना चाहें इसको एल्कोहल को C2H5OH, तो एल्कोहल के मोल बट्टे एल्कोहल का मोल प्लस जल का मोल। अच्छा एल्कोहल का मोल कितना निकाला था हमने 2, 2 बट्टा 2 प्लस जल का मोल 4, इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 2 बट्टा 6, 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 3 निकल गया। अब यदि क्या करें हम इनको, जिनके मोलेंस आ गए, चाहे तो हम इन्हें पॉइंट में नोट कर लें, अगर पॉइंट में निकाल लेंगे तो इसका निकल के आएगा 0.333 और इसका निकल के आएगा 0.667। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसके माध्यम से, मोलेंस का योग सदैव होता है कि नहीं, तो ये मोलेंस और ये मोलेंस इनको दोनों को ऐड करके देख लो, तो 2 बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 3, यदि सॉल्व करेंगे तो सेम 3 2 प्लस 1 इजिकल टू 3/3, इसे कैंसिल 1, तो आ गया ना इसके बराबर। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आराम से समझ लें, या फिर एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, जिन दोनों को मिलाया गया 1 मिलियन बनाया गया, यानी एक मिश्रण बनाया गया, तो इन दोनों के मोलेंस पूछे गए। तो मोलेंस निकालते कैसे हैं, तो मोलेंस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये याद रखना है, जिसका मोलेंस पूछा जाए उसके मोल ऊपर बट्टे बिलियन के कुल मोल नीचे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले मोल निकाले, तो जल का मोल निकाला और एथिल अल्कोहल का मोल निकाला। जल का मोल निकाला तो मोल के मोल बराबर क्या होता है भार बट्टे अणु भार, तो हमने जल का भार रखा कितना 72, अणु भार हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये कितना 18, ये रख दिया, कैलकुलेशन किया 4। अब इसके बाद हमने एथिल अल्कोहल का क्या निकाला, मोल निकाला, तो भार बट्टे अणु भार, तो इसका भार कितना 92, तो अणु भार हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो वो निकल के आया था हमारा कितना, वो हमने थोड़ा साफ कर दिया, 46 निकल के आया था, तो इसका हमने डिवाइडेशन किया तो 2 आया, यानी इसके मोल जल के मोल 4 और एथिल अल्कोहल मोल 2। हमने फॉर्मूला रख दिया, तो जिसका मोल अंश आपसे पूछा जाए, जिसका मोल अंश आपसे पूछा जाए, तो यानी कि जल का आपसे मोल अंश पूछेगा, तो जिसका मोल अंश पूछे उसके मोल ऊपर बट्टे बिलियन के कुल मोल नीचे, कितने भी हों वो सारा कुछ नीचे आएगा। तो इसका 4 दे रखा, इसका 4 निकाला, इसका कितने निकाला तो हमने 2 कैलकुलेट किया, तो ये आंसर। इसके बाद फिर हम इसकी बात करें एथिल अल्कोहल वाली की, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी हम निकला मोलेंस, तो जिसके मोलेंस यानी एथिल अल्कोहल का मोलेंस पूछा गया उसके मोल ऊपर बट्टे बिलियन के कुल मोल नीचे, यानी बिलियन में कौन कौन था, एथिल अल्कोहल था, जल था, इन दोनों के मोल रखती है, इसका कैलकुलेट किया तो ये आया।
अब मैंने आपको यहाँ लिखाया था मूल्यांश का योग सदा लगभग 1 के बराबर होता है, तो हमें पता करना है कैसे, तो इसके मूल और उसके मूल हमने दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करके देखा तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेते हैं।